बहुत नमस्कार। सुदर्शन न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी कि सुदर्शन मध्य प्रदेश पर आपका स्वागत है। मैं हूं रामस्वरूप शर्मा। सुदर्शन न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी कि सुदर्शन मध्य प्रदेश पर हम हमेशा मध्य प्रदेश की खबरों को लेकर उनका विश्लेषण करते हैं और हर तरह के सामाजिक और राजनीतिक और आपराधिक मुद्दों की यहाँ चर्चा करते हैं। आज बात करूंगा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लव जिहाद के मामलों को लेकर। और ताज़ा मामला मध्य प्रदेश में जो आया है उसमें एक युवती की हत्या के आरोप लगाए जा रहे हैं। युवती को लेकर जानकारी है कि मध्य प्रदेश के विदिशा इलाके के गंज बासोदा क्षेत्र के मंडी बामोरा की रहने वाली खुशबू अहरवार यानी कि एक दलित युवती थी और वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पढ़ाई करने के लिए आई थी। अपने करियर की तैयारी करने के दौरान खुशबू ने यहाँ मॉडलिंग शुरू कर दी। खुशबू अहरवार देखने में काफ़ी सुंदर थी और सोशल मीडिया पर उसके 12,000 से ज़्यादा फॉलोवर हैं। खुशबू अहरवार ने अभी अपना जीवन ही आरंभ किया था कि उसकी दोस्ती एक राहुल नाम के युवक से हुई। दरअसल ये बदला हुआ नाम अहमद काशिम का था, जिसने अपना नाम राहुल कुमार बताया था और खुशबू अहरवार से अपनी पहचान छुपाकर दोस्ती की थी। लंबे समय तक राहुल यानी कि अहमद काशिम से खुशी अहरवार की दोस्ती, प्रेम प्रसंग और बातचीत चलती रही। दोनों लिव इन रिलेशन में रहे और खुशबू अहरवार कभी ये नहीं जान पाई कि वो जिस राहुल नाम के व्यक्ति के साथ रहती है उसका असली नाम काशिम अहमद या अहमद काशिम है और वो एक मुस्लिम है, न कि हिंदू। खुशबू अहरवार अपने विचारों से और अपनी सोच से अपने ज़माने की एक मॉडर्न लड़की भी थी और नए ख्यालातों की भी थी और उसका ध्यान इस ओर कभी काशिम ने जाने नहीं दिया कि वो एक मुस्लिम हो सकता है। इसका ये भी एक कारण हो सकता है कि मृतका खुशबू अहरवार को सनातन धर्म की जानकारी कम रही हो और वो ऐसे मामलों पर, ऐसे बिंदुओं पर और ऐसी चीज़ों पर कभी उसे नहीं भांप पाई कि जिस वो अपना नाम राहुल बता रहा है, दरअसल वो कोई हिंदू नहीं मुसलमान है। इस तरह की चूक न केवल खुशबू अहरवार से हुई है बल्कि और भी ऐसी कई हिंदू लड़कियां हैं जिनसे ये चूक हुई है और वो मुसलमानों के चक्कर में आई और असमय काल के गाल में समा गई। ऐसे कांड अनेक हुए हैं, लव जिहाद के मामले बहुत हुए हैं, लेकिन लव जिहाद का ये जो मामला सामने आया है राजधानी भोपाल से, इसने मानव मस्तिष्क को झकझोर दिया है। दरअसल काशिम ने पहले 3 दिन पहले फ़ोन पर युवती के परिजनों से बात की और युवती से बात की और उसके बाद वो उसे उज्जैन ले गया। बताया जा रहा है कि उज्जैन का ही निवासी था कासिम और उज्जैन वो अपने माता पिता से युवती को मिलवाने ले गया था। शादी को लेकर लगातार कई दिनों से अहमद काशिम खुशबू के ऊपर दबाव बना रहा था और उसका ब्रेन वॉश करके उसे किसी तरह से शादी के लिए तैयार कर रहा था। जानकारी के अनुसार खुशबू उसके साथ लिव इन में रहने के लिए राजी थी और लिव इन में रह भी रही थी, लेकिन वो उसके साथ में निकाह यानी कि शादी करने के लिए तैयार नहीं थी। जानकारी निकलकर ये भी सामने आई है कि वो उसे दुबई ले जाना चाहता था। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि खुशबू अहरवार बेहद खूबसूरत थी, बहुत सुंदर थी और मॉडलिंग करती थी। तो इस लिहाज से ये भी माना जा सकता है या ये भी सोचा जा सकता है कि एक बड़ा मानव तस्करी का रैकेट न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि देश भर में सक्रिय है और उसके साथ इसके तार जुड़े हों और शायद इसी के तहत वो उसे विदेश दुबई ले जाना चाहता हो। अहमद कासिम के अरमानों पर जब पानी फिर गया, जब खुशबू अहरवार ने पूरी तरह से साफ इनकार कर दिया कि वो निकाह नहीं करेगी, धर्म परिवर्तन नहीं करेगी, जब कन्वर्जन से और निकाह करने से उसने इनकार कर दिया, तो इन दोनों के बीच में कहासुनी हुई और वो यहाँ तक पहुँच गई कि इनके बीच में हाथापाई हुई होगी। मृतका खुशबू अहरवार की बहन और उसके परिजनों ने बताया है कि वो शारीरिक रूप से काफ़ी मजबूत थी, 27 साल उसकी उम्र थी और एक व्यक्ति उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। मतलब जिस तरह से उसको पीटा गया है, उसके शरीर के प्राइवेट पार्ट और दूसरे हिस्सों पर जो चोटें आई हैं, हरे और नीले रंग के निशान परिजनों ने बताए हैं। उनके कहे अनुसार मृतका के अंगों के ऊपर नीले और हरे रंग के चोट के निशान थे, जो ये बता रहे हैं कि वो मूंधी चोटें थीं और वो चोटें कहीं ना कहीं जानलेवा थीं। सबसे बड़े जो संगीन आरोप लगाए हैं परिजनों ने, वो ये लगाए हैं कि मृतका शारीरिक रूप से बहुत स्वस्थ थी और बहुत मजबूत थी, 27 साल की उसकी उम्र थी, इसलिए एक व्यक्ति अकेला उसकी हत्या नहीं कर सकता। मृतका के परिजनों ने आशंका व्यक्त की है कि एक से अधिक लोग इस हत्या में शामिल हो सकते हैं।
अहमद काशिम जब उज्जैन से उसे वापस लेकर आया, इस बीच वो किस हालत में थी, कितनी गंभीर उसको चोटें आई थी, क्या वो मरणासन हालत में थी, या उज्जैन में ही उसका कत्ल कर दिया था और वहाँ से उसकी डेड बॉडी भोपाल तक लेकर आए। ऐसे अनेक सवाल हैं जिनके जवाब भोपाल पुलिस तलाशने की कोशिश करेगी। लेकिन फिलहाल जानकारी निकलकर सामने आई है कि राजधानी भोपाल के इलाके में इंटर होते होते कासिम एक निजी अस्पताल में उसको ले जाकर भर्ती करता है और परिजनों को सूचना देता है कि आपकी जो बेटी है उसकी जो बॉडी है वो अकड़ गई है, मतलब उसमें किसी तरह की लूजनेस नहीं है, बॉडी में मूवमेंट नहीं है। एक गंभीर बीमारी की जानकारी मृतका के विषय में अहमद काशिम उसके परिवार को देता है। परिवार के लोग जब इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान लेते हैं और हत्या की आशंका जताते हैं, उसी समय बदला हुआ नाम राहुल यानी कि अहमद काशिम को अस्पताल के आसपास से पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और पुलिस ने अभी इस पूरे मामले में छानबीन आरंभ की है। 376 और 302 के साथ में और ऐसी कौन सी धाराएं इसके ऊपर लगाई जाएंगी वो एक बड़ी जांच के बाद सामने आएगा, चूँकि पोस्टमार्टम भी होगा और उसमें कई सारे खुलासे होंगे। लेकिन इसके पहले अहमद काशिम को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है। यहाँ जो मृतका का परिवार है उसका रो रो कर बुरा हाल है। मृतका के परिवारों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और मध्य प्रदेश में ये ऐसा पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी लव जिहाद और ब्रेन वॉश और कन्वर्जन के अनेक मामले सामने आए हैं। लेकिन इस तरह की घटनाएं जब जब सामने आई हैं तब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मानव मस्तिष्क को झकझोरा गया है और इस घटना ने भी कहीं ना कहीं मानव मस्तिष्क को बहुत ज़्यादा झकझोरा है। सुदर्शन न्यूज की पूरी टीम आपसे अपील करती है कि यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप तक हमारी ये खबर पहुंच रही है तो अपना बहुत ख्याल रखें, सावधानी रखें। किसी भी नए व्यक्ति से संबंध बनाएं या जान पहचान बनाएं तो उसका वेरिफिकेशन जरूर करें, ये जान लें कि वो व्यक्ति कौन है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी जान पहचान करने के बाद, दोस्ती करने के बाद वो व्यक्ति आपके खून का प्यासा हो जाए और खुशबू अहरवार की तरह आपका हाल ना हो। अपना बेहद ख्याल रखिए और देखते रहिए सुदर्शन मध्य प्रदेश। मैं हूँ राम स्वरूप शर्मा और आप जुड़े थे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म सुदर्शन मध्य प्रदेश पर। और थैंक यू, नमस्कार।